नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न से काफी एक रिवर्सल पैटर्न है और एक कंटिन्यूएशन भी एक पैटर्न ये कहलाता है। इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बॉटम में बनता है तो ये कैसे वर्क करता है? दोस्तों, इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल से बनता है। फर्स्ट जो कैंडल रहेंगे एक मदर कैंडल रहेंगे, ये वाली। सपोज कंसीडर कीजिए ये मदर कैंडल है, एक बड़ी कैंडल, और उसके इनसाइड में एक छोटी कैंडल फॉर्मेशन होगा। उसी को ही इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही बोला जाता है। ये पैटर्न्स बिल्कुल अपोजिट है इंगल्फिंग पैटर्न के। इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न्स में सबसे पहचानने का एक तरीका होता है, वो होता है अगर ये अगर डाउन साइड या कोई टॉप पे फॉर्मेशन होता है तो ये बेस्ट एक रिवर्सल पैटर्न है, और ये बिल्कुल इंगल्फिंग कैंडलस्टिक के अपोजिट में ये रहता है। इनसाइड बार कैंडल में जो फर्स्ट कैंडल जो रहती है एक बड़ी लार्ज कैंडल रहेंगी, और दूसरी कैंडल एक छोटी कैंडल रहेंगी जो पहली कैंडल के हाई और क्लोज के बीचों बीच रहेंगे, और उसके इनसाइड में उसका फॉर्मेशन होगा। उसी तरह इनसाइड बार कैंडल स्टिक पैटर्न अगर एक अपट्रेंड में बनता है, एक टॉप पे बनता है, तो उसमें एक बड़ी बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होगा, उसके इनसाइड में एक छोटी बेरिश कैंडल बनेंगे। अगर ये बेरिश कैंडल बनती है तो ये काफी एक टॉप ऑफ द टॉप में एक रिवर्सल पैटर्न इंडिकेट होता है। इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर ये कोई ट्रेंडिंग मार्केट हो और ट्रेंडिंग मार्केट में अगर ये बनता है तो, और उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह भी काम करता है। इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे एक राइटर है जो थॉमस बल्कोप्सी है, काफी फेमस इन्वेस्टर है। उनकी एक किताब है बियॉन्ड द कैंडलस्टिक पैटर्न्स। उसमें उन्होंने इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स की काफी अच्छी जानकारी दी। उनका कहना है कि अगर बेरिश इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर फॉर्मेशन बनता है तो मिनिमम 65% चांसेस रहते हैं रिवर्सल आने के। Exactly psychology behind the patterns, candlestick patterns formation, inside candlestick pattern formation. The inside bar formation indicate the period of consolidations. ये कोई भी अगर अपट्रेंड बनता है और उसके बीच में अगर इसका फॉर्मेशन होता है तो एक आप उसके पीछे की क्या इंडिकेशन, उसके पीछे की इंडिकेशन ये है कि बुल आर नॉट बाइंग, यानी बायर वहां बाय नहीं कर रहे हैं सेकंड डे, इस कारण वहां पे एक छोटी स्मॉल कैंडल फॉर्मेशन हो रही है आफ्टर द स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड। उसी तरह अगर कोई बेरिश ट्रेंड रहता है, means that the seller not control the market more and reflect in the small white candle after the strong downtrend. उसी तरह इसके पीछे की साइकोलॉजी है कि अगर कोई डाउन ट्रेंड है और वहां पे इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन होता है तो सेलर अभी इच्छा नहीं है कि और सेलर एग्रेसिवली नहीं है, इसलिए वहां पे स्मॉल व्हाइट कैंडल फॉर्मेशन बनता है। साइकोलॉजी इसके पीछे की मेन साइकोलॉजी ये होती है कि यहाँ पे एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है वहां पे कि वहां पे बायर मार्केट को कंट्रोल करेंगे या सेलर मार्केट को कंट्रोल करेंगे। दिस इज द यूर एंट्री एंड एग्जिट। इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आप किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने की जरूरत है। फर्स्ट है कि ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड अगर निगेटिव साइड में है तो अगर वहां पे ट्रेंड अगर निगेटिव साइड में है और वहां पे अगर इनसाइड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा है, सपोज कंसीडर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ ये, और यहाँ पे एक कैंडल बनी है, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनी है, और उस कैंडल का एक ब्रेकआउट हुआ है। देखिए यहाँ पे मार्केट ने कुछ समय के लिए पॉज लिया है और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट लिया, और उसके बाद कितना एक अच्छा मार्केट में मूव है। तो यहाँ पे इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स में तो फर्स्ट है कि आपको मेन यानी ट्रेड कौन सा है वो आइडेंटिफाइड करना है। सेकंड, आपको पैटर्न का फॉर्मेशन देखना है कि पैटर्न वहां फॉर्म होना चाहिए, और उसके बाद वहां पे मार्केट थोड़ा पॉज होना चाहिए, यानी वहां पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, यानी क्या इंडिकेटर है कि मार्केट एक टर्निंग पॉइंट पे है, यानी मार्केट वहां पॉज ले रहा। अगर मार्केट डाउन साइड में अगर ब्रेकआउट देता है तो ये इंडिकेट देता है कि यहाँ से ट्रेंड और कंटिन्यू रह सकता है। उसी तरह अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड रहा, ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा, तो वहां अगर एक कैंडलस्टिक का ये फॉर्मेशन इनसाइड बार कैंडलस्टिक, यहाँ देखिए ये इनसाइड बार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, एक बड़ी कैंडल के बीच में एक छोटी कैंडल हुआ, यानी मार्केट में यहाँ पॉज लिया, एंड ये मार्केट यहाँ पे मेन टर्निंग पॉइंट पे। तो यहाँ पे मार्केट ने अभी बोले बायर जो है वो अभी बायर यहाँ पे पोजीशन बाई नहीं किया, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, यानी इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट है, यहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट आई। फिर यहाँ पे भी देखिए एक एंट्री पॉइंट है, ये देखिए
ये यहाँ पे इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ एंट्री करना है और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मदर कैंडल का लो रहेगा। यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट आई। उसी तरह यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन, इनसाइड बार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ से अच्छी खासी एक मूवमेंट मार्केट में। तो इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है तो किस तरह उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि इनसाइड बार कैंडल फॉर्मेशन हुआ और ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट आया, यहाँ पे इसको एक बड़ी कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, लेकिन उसकी क्लोजिंग नीचे के साइड नहीं दी। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक नैरो कैंडल बनाई है, नैरो बॉडी की। तो ये यहाँ पे इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे एंट्री कब लेना कि जैसा ही ये मदर कैंडल का लो टूटेगा, यानी यहाँ पे जैसे ये देखिए लोटर ये कैंडल ने तोड़ा है, तो यहाँ पे एंट्री लेना है और ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट इसका रहेगा कि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसका टारगेट रहेगा। उसी तरह कैंडलस्टिक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न अगर एक रेजिस्टेंस पे बनता है और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का होने के बाद अगर ये फॉर्मेशन होता है तो ये काफी एक अच्छा पैटर्न है, हाईली सक्सेस रेशियो इसमें। कंसीडर कीजिए कि यहाँ पे ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ मार्केट का एक रेजिस्टेंस है और यहाँ मार्केट का रेजिस्टेंस है, वो ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस है और मार्केट ने कंसोलिडेशन करने के बाद इस लेवल को तोड़ा और उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी मदर कैंडल के बाद इनसाइड में एक कैंडल फॉर्मेशन हुई है और जैसा ही ये कैंडल का जो हाई है वो ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद देखिए कितनी एक जबरदस्त मोमेंट मार्केट में आए। तो इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप एक सपोर्ट पे भी सपोर्ट ब्रेकआउट होता है तब भी इस पे आप अच्छे खासी स्ट्रेटेजी यूज करके प्रॉफिट कर अर्न कर सकते हैं। उसी तरह अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद फॉर्मेशन होता है तो वहां पे भी आप अच्छे खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कुछ पैरामीटर सबसे मेन जरूरी होता है। अगर पहला पैरामीटर अगर कंसीडर किया जाए तो पहला पैरामीटर है ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड कैसा है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है तो जब भी इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन होता है अपसाइड में तो आपको वहां पे ट्रेड लेना है। उसी तरह मार्केट इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर एक सपोर्ट पे बनता है और एक सपोर्ट ब्रेकआउट होने के पास अगर ये फॉर्मेशन बनता है और वो कैंडल का लो अगर टूटता है तो आप डाउन साइड में भी एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। उसी तरह अगर रेजिस्टेंट ब्रेकआउट होता है, वो रेजिस्टेंट ब्रेकआउट होने के बाद में इनसाइड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनता है और वो कैंडल का अगर ब्रेकआउट होता है तो आप अपट्रेंड में भी अच्छा खासा एक इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर एक बेस सेटअप अगर देखा जाए तो ये आपको 15 मिनट्स, 1 आवर या 4 आवर या डेली चार्ट पे ये काफी अच्छा वर्क करता है। सेकंड आपको देखना पैरामीटर हो है ट्रेंड, ट्रेंड कौन सा डोमिनेंट है, वो बेरिश ट्रेंड डोमिनेंट है या बुलिश ट्रेंड डोमिनेंट है। तीसरा ट्रेड आपको कुछ की पैरामीटर उसमें रखना पड़ेगा कि आपको कुछ एक तो मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस या एक अच्छा ट्रेंड में अगर ये पैटर्न बनाता तो ये काफी सक्सेसफुल है। तो कुछ और पैरामीटर भी इसमें अफेक्ट करते हैं कि आपका ट्रेडिंग डिसीजन क्या है। जैसे इनसाइड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, जैसा ही ब्रेकडाउन हो आपको लगे सेटअप लेना है उसमें और एक स्टॉप लॉस लगाना है और प्रॉफिट अपना टारगेट आते ही प्रॉफिट बुक करना है। इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कुछ फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं जिसमें एक बड़ी कैंडल फॉर्मेशन होती है, उसके इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन होती है और और उसका अपसाइड में उसका ब्रेकआउट दिया जाता है फॉल्स, और उस बाद में वो फॉल्स ब्रेकआउट हो फिर वो कैंडल नीचे के साइड में आती है। तो फॉल्स ब्रेकआउट को किस तरह आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अगर आप यहाँ देखेंगे कि यह कैंडल बनी, उसकी इनसाइड में कैंडल बनी, बाद में कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया जो फॉल्स ब्रेकआउट था और बाद में कैंडल फिर से इनसाइड आ गई। उसी तरह बुलिश इनसाइड बार फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है, उसमें एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन होता है, उसके इनसाइड फिर से कैंडल होता है और फिर वो नीचे बेरिश जो कैंडल रहती है उसका ब्रेक लोअर साइड में ब्रेकडाउन होता है और फिर वहां पे एक पॉजिटिव कैंडल करके फिर से वो कैंडल इनसाइड में आती है। बेरिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स ब्रेक फॉल्स ब्रेकआउट, उसी तरह बुलिश इनसाइड बार फॉल्स ब्रेकआउट। ये फॉर्मेशन कैसा होता है, एग्जैक्ट ये फॉर्मेशन इस तरह किया जाता है, ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट इस तरह होता है कि ये सपोज एक कैंडल फॉर्मेशन, उसकी इनसाइड में कैंडल बनी है। सपोज ये बुलिश इनसाइड बार फॉल्स ब्रेकआउट किस फॉर्मेशन में जान कर देता हूँ कि ये बड़ी कैंडल बनी है, उसकी इनसाइड में कैंडल बनी है। तो यहाँ पे क्या ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर लोग सबसे बड़े क्योंकि जब यहाँ इनसाइड है यहाँ पोजीशन को शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं और शॉर्ट शुरू करते ही वो क्या करते हैं, अपना कैंडल नीचे जाना शुरू करती है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। तो फ्रेश जो सेलर जो रहते हैं जो इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख के यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाते हैं, यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाएंगे और फिर सेल ऑर्डर जैसे ही उनका लगना शुरू होता है, मार्केट में पैनिकनेस आना शुरू होता है
कि जो बड़े ऑपरेटर है वो बाइंग करना शुरू कर देते हैं और बाइंग करना शुरू कर देते हैं और फिर ये थोड़ी थोड़ी बाइंग बाइंग करते कि कैंडल को ऊपर की तरफ फिर से इनसाइड में लाने की कोशिश करते हैं। उसके कारण क्या होता है कि जो सेलर जो पोजीशन जो शॉर्ट रिटेलर जो है उन्होंने जो शॉर्ट पोजीशन बनाई है उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर के होने के कारण भी वो भी एक बायर बन जाते हैं और बायर बनते ही यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है और ये फिर प्राइस अप ट्रेंड के तरफ जाना शुरू करता है। और फॉल्स ब्रेकआउट कहाँ बनते हैं? फॉल्स ब्रेकआउट जनरली एक रेजिस्टेंस एंड एक सपोर्ट लेवल पे बनते हैं। जनरली एक मेजर सपोर्ट एक मेजर रेजिस्टेंस के पास जनरली फॉल्स इनसाइड बार ब्रेकआउट फॉर्मेशन होता है। फॉल्स ब्रेकआउट किस तरह आते हैं? अब यहाँ देखिए एक इनसाइड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना है यहाँ पे, ये कैंडल, ये इनसाइड बार कैंडल बनी, ये एक बड़ी कैंडल बुलिश और इसने एक देखिए एक यहाँ पे एक सपोर्ट तोड़ा, फॉर्मेशन हुआ, फिर इसका रिट्रेस किया और यहाँ पे इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बना। लेकिन ये देखिए यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कैंडल ने ऊपर के साइड में लेवल किया लेकिन यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट कहाँ होते हैं? मैंने जैसा आपको पैरामीटर बताया, एक सपोर्ट लेवल, एक रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे जनरली फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। तो जनरली इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कुछ चीजें अगर ध्यान रखनी है मेजर, तो आप कभी भी ध्यान रखो अगर सपोर्ट ब्रेक लेवल होता है और अगर उसके नीचे अगर एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर्मेशन होता है तो एक जनरली फॉल्स ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसी तरह अगर एक रेजिस्टेंस के पास ये पैटर्न्स फॉर्मेशन बनता है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं, रेजिस्टेंस के पहले फॉल्स ब्रेकआउट होता है, आपको लगेगा कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया लेकिन वो कई बार फॉल्स ब्रेकआउट रहता है। तो दो पैरामीटर ध्यान में रखिए कि आपको इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लेवल पे एक अलर्ट के साथ ट्रेड करना है। फॉल्स ब्रेकआउट आप किस तरह पहचान सकते हैं? फॉल्स ब्रेकआउट का एक एग्जांपल है, आप देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट, ये सपोर्ट है और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया और ब्रेक डाउन आने के पास मार्केट ने लो टच किया और लो टच करके एक पुल बैक लिया। तो यहाँ पे एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना है, ये देखिए एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना है और यहाँ पर इसका फॉल्स ब्रेकआउट। तो इसको फॉल्स ब्रेकआउट को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि जहां से मार्केट डाउन ट्रेंड हुआ और जहां से मार्केट ने पुल बैक लिया उसका 0.61% रिट्रेसमेंट या 0.50 रिट्रेसमेंट पे अगर टच करके अगर फॉल्स ब्रेक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन का इनसाइड कैंडल के फिर से इनसाइड में कैंडल आती है तो ये जनरली फॉल्स सिग्नल्स है जो आप एक रिट्रेसमेंट के लेवल से भी इसे पहचान सकते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ देखिए एक मार्केट, यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया और यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया और इसका मार्केट ने ये जो पुल बैक लिया इसका रिट्रेसमेंट मार्केट ने 61% का लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना है, इनसाइड बार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन यहाँ बना है। यहाँ पे मार्केट ने एक इनसाइड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, इसका ब्रेकआउट दिया मार्केट ने और कितना परसेंट पुल बैक लिया? ये जो पुल बैक है इसका 61% का पुल बैक लिया या 51%। ये दो मेजर लेवल आप ध्यान दीजिए फॉल्स ब्रेकआउट पर जाने के। और जैसे ये कोई इसके नीचे सपोर्ट लिया फिर यहाँ पे ये जो इनसाइड बार कैंडल का जो फॉर्मेशन यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया और एक अच्छी खासी मोमेंटम मार्केट में आया। उसी तरह अगर आप रेजिस्टेंस के एक लेवल पे देखेंगे, यहाँ पे मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस था मार्केट में, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था मार्केट में, देखिए। तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच किया और रेजिस्टेंस को के ऊपर क्लोजिंग देने के पहले यहाँ पे एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हो। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये जानिए बहुत इसके मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि ये फेलियर होने के। यहाँ देखिए एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना और इसका ये ब्रेकआउट दिया और जिसने भी यहाँ पे बाय किया होगा, पोजीशन बनाई होगी, उसका टोटल स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा क्योंकि स्टॉप लॉस काफी छोटा था। तो यहाँ देखिए कि इनसाइड बार कैंडलस्टिक का फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और फिर मार्केट नीचे गया साइड में। तो फॉल्स ब्रेकआउट के चांस होने के चांसेस एक सपोर्ट लेवल पे, एक तो सपोर्ट को ब्रेकआउट होने दीजिए या सपोर्ट का फिर पुल बैक आप 61 तक वेट कर सकते हैं या 50 रिट्रेसमेंट तक भी वेट कर सकते हैं। एक सपोर्ट लेवल पे, एक रेजिस्टेंस लेवल पे, यहाँ पे दो एक मेजर लेवल पे आप फॉल्स ब्रेकआउट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न की टोटल जानकारी ली, उसमें इनसाइड बार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कैसे बनता है, उसमें आपको एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, उसी तरह इनसाइड बार फॉल्स ब्रेकआउट कैसे पहचानना है और फॉल्स ब्रेकआउट का आप पे कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करना है, फॉल्स ब्रेकआउट पे आपको एंट्री और एग्जिट कहाँ करना है। तो ये काफी जानकारी ये वीडियो में दी। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।